नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ सीखेंगे और शुरू करेंगे हम लोग पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर शुरू करने से पहले जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे संख्याओं के बारे में, वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तभी एक चैप्टर और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या यानी नंबर। नंबर क्या होता है दोस्तों? ये एक गणितीय मान है जिसका उपयोग हम लोग मापन करने के लिए या ऑर्डर दिखाने के लिए या फिर तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं। तो संख्याओं को हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग से लिखते हैं। वो चिन्ह हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सिंबल का यूज करके हम लोग संख्याओं को बनाते हैं। इन सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अंक बोलते हैं। अंक यानी डिजिट। ये चिन्ह जो है दोस्तों, सिंबल जो है वो डेसिमल सिस्टम का चिन्ह है। किसके हैं? दशमलव प्रणाली, संख्या का दशमलव पद्धति। संख्या का रोमन पद्धति भी होता है। रोमन पद्धति में हम लोग 1 ऐसे लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हम लोग संख्या का रोमन पद्धति में लिखते हैं और ये संख्या का दशमलव पद्धति में ऐसे लिख रहे हैं। इन्हीं अंकों का यूज करके हम लोग संख्याओं को बनाते हैं। देखिए, अगर हम लोग को अगर मान लीजिए 9 लिखना है तो अंक हम डायरेक्ट लिख दिए, ये 9 संख्या हो गया। अगर हमको 15 लिखना है तो यहाँ पे 2 अंकों का यूज करना पड़ेगा। एक होगा 1 और एक होगा 5, तो हम मेरा 15 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हमको 139 लिखना है तो 1, 3 और 9 संख्याओं का यूज करेंगे, यानी 3 संख्याओं का यूज करेंगे। इसको 3 डिजिट का संख्या बोलेंगे। ये 2 डिजिट का संख्या है। समझ में आया दोस्तों? तो इन्हीं अंकों का यूज करके हम लोग संख्याओं को बनाते हैं। अब समझते हैं इन संख्याओं के बारे में। संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं रियल नंबर, इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। इन्हीं संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और एक होती हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी कहने का मतलब ये है कि अगर हम संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दिखाएं तो जो संख्या इस संख्या रेखा पर शो हो पा रहे हैं, हम दिखा पा रहे हैं, उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको 0 दिखाना है तो मान लीजिए ये 0 है तो ये रियल नंबर हो गया। अगर हमको 1 दिखाना है तो ये क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अगर हमको 1/2 दिखाना है तो यहाँ पे दिखाएंगे, ये हो गया रियल नंबर। तो मतलब वे सभी संख्या हैं जिसको हम संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे। अगर निगेटिव में लीजिएगा तो यहाँ देखिए -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। पाई भी होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है समथिंग, तो हम लोग उसको भी शो कर सकते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर शो कर पा रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? वास्तविक संख्या। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा मतलब संख्याओं का रेखा है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम इन संख्या रेखा पे दिखा नहीं सकते। इस रेखा पे जिस संख्याओं को नहीं दिखा पा रहे हैं उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे अगर हम आई, काल्पनिक संख्याओं को किसे डिनोट करते हैं? आई से। आई मतलब होता है आयोटा। आई का जो वैल्यू होता है वो -1 है। आई के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। अब सोचिए दोस्तों कि कोई ऐसी संख्या है जिसको हम लोग वर्ग करेंगे और उसका वैल्यू माइनस में आए। आप कोई भी संख्या देख लीजिए, अगर -1 को अगर वर्ग करिएगा तो 1 हो जाएगा, 0 का वर्ग करिएगा तो 0 होगा, 1 का वर्ग करिएगा तो 1 होगा, 2 का वर्ग करिएगा तो 4 हो जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगा जिसका वर्ग करने पर -1 आंसर है।
इसीलिए इसका नाम इमेजिनरी नंबर कहा गया है। इसको हम लोग इस संख्या रेखा पर दिखा नहीं पाएंगे। जो स्क्वायर का ये जो है अंडर रूट में -1, तो ये संख्याओं को काल्पनिक संख्या, जहां भी आप आई लगे हुए देखें, जैसे ये 3i है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। 5i है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन संख्याओं को दिखाने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स ग्राफ का यूज हम लोग करते हैं, जो आपको 11th में पढ़ना है। आप काल्पनिक जब पढ़ेंगे 11th में तो और अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं पे, जिस पे हम लोग को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यही चैप्टर है हम लोग का, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एक होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो वैसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहां पे q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और वे सभी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे -3, 2, 0, 1/2, 3/4, इस तरह से ये सभी परिमेय संख्या हैं। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये दोनों देखिए ऑलरेडी p/q के रूप में है। 0 को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2 को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, -3 को अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए 0/1 की, तभी इसका वैल्यू 0 होगा। 3 अगर लिखना है तो 2 लिखना है, तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4/2 कर दिए तो ये भी 2 आ जाएगा आंसर। इसको भी p/q के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं। -3 को भी इसी तरह हम लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार अगर हम देखें तो ये होता है शांत। क्या होता है दोस्तों? शांत। अगर कोई शांत नहीं है, ऐसी भी संख्याएं हैं जो शांत नहीं है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। एक होती हैं अशांत। अगर अशांत हैं तो अशांत आवर्ती होती हैं। क्या होती हैं? अशांत आवर्ती। मतलब अगर वो कट नहीं रही है, नॉन टर्मिनेट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर वो नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीट करेगा अपने आप को, दशमलव के बाद वो रिपीट करेगा। तो अगर ऐसा प्रसार है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। या तो पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, अगर वो नहीं कट रहा है तो वो रिपीट करेगा, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये कटेंगे भी नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। क्या होंगी? अशांत होंगी और अनावर्ती होंगे। क्या होंगे? अनावर्ती। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं करेंगे, तो नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत भी हैं, अशांत तो हैं ही, साथ में अनावर्ती भी है। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को आगे दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग। एक होते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर, और एक होते हैं भिन्न, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होंगे। यहाँ पे दशमलव के रूप में नहीं होंगे, बटा के रूप में नहीं होंगे, वो सब इंटीजर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो, 0 हो, वो सब। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से आप इधर जा सकते हैं। 0 से कम आएगा तो -1 हो जाएगा, -2, -3, इधर आप जितना जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये क्या होंगे? पूर्णांक है। ये दशमलव के रूप में नहीं रहेंगे और बटा के रूप में नहीं रहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर, पूर्णांक बोलेंगे।
भिन्न किसको बोलेंगे? जो फ्रैक्शन के रूप में होंगे, पूर्ण अंक के रूप में नहीं होंगे। पूर्ण अंकों का डिवीजन किया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये भिन्न है क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक को हम डिवाइड किए हैं 3 से, तो ये भिन्न हो गया। उसी तरह 4/3 ये भी भिन्न है। तो जो बटा के रूप में होगा उसको हम लोग भिन्न बोलेंगे। भिन्न को दोस्तों आगे है उचित भिन्न। उचित भिन्न एक होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है दोस्तों मिश्रित भिन्न। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन। उचित फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? उचित भिन्न किसको बोलेंगे? जिसमें अगर अंश जो है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश। ये क्या है? अंश। ये क्या है? हर। तो अगर अंश कम है हर की अपेक्षा, अगर हर से तुलना करें अंश को, तो अंश अगर छोटा रहेगा, हर बड़ा है, तो उसको हम लोग उचित भिन्न बोलेंगे। जैसे 2/3 ये क्या है दोस्तों? उचित भिन्न है। समझ में आया? अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे? अगर अंश ज़्यादा है हर की अपेक्षा, जैसे यहाँ 4/3 है, ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न। 4/3 इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न, मतलब अंश ज़्यादा है हर से। मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे? जिसमें पूर्ण अंक भी होगा और भिन्न भी होगा। जैसे इन्हीं को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को फिर मिश्रित भिन्न में चेंज किया जाता है। 3 से आप जब 4 में डिवाइड करिएगा, देखिएगा 1 टाइम में जाएगा 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जो भागफल आएगा वो पहले लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर में हो जाएगा और जिससे भाग दिए हो वो नीचे में चला जाएगा। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों मिक्स फ्रैक्शन है? क्योंकि 1 पूर्ण अंक के रूप में है और 1/3 फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब फ्रैक्शन भी है और पूर्णांक भी है, इसीलिए इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। ये देखिए दोस्तों, 0 से जो छोटा है, माइनस में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब वे सभी संख्याएं जो माइनस में हो, वे सभी पूर्णांक जो माइनस में हो उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जो आपको दिखा है -1, -2, -3, तो कोई भी संख्या को आप ले लीजिए जो माइनस में हो, बटा के फॉर्म में ना हो, दशमलव के रूप में ना हो, उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये सभी को हम लोग 0 से जो स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको आप बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर क्या है? वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हों। कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 0 से। खाली स्टार्टिंग पॉइंट पता है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाएंगी? कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर जो माइनस में हो पूर्णांक, और जो प्लस में हो और साथ में 0 भी हो। 0 से जो स्टार्ट हो रही हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर को आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं। आप 0 की इसको हटा दीजिएगा तो ये शून्य बन जाएगा इधर 0, और बाकी ये जो संख्याएं बचेंगी दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हों। कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 1 से। यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है 1 से स्टार्ट हो रही हैं, और कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं, कोई सीमा नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग गिनती की संख्या भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग गिनने में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको हम लोग प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृत संख्या को और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं।
प्राकृत संख्या को सम संख्या, एक होती है सम संख्या। सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, यानी अगर उस संख्या में अगर भाग देंगे 2 से, तो अगर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे क्या हैं? इवेन नंबर हैं। क्यों इवेन नंबर है? क्योंकि जब 2 से इन संख्याओं में भाग करेंगे ये सब पूरी तरीके से कट जाएंगे। 4 से भाग करेंगे 2 से तो भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10, 12, 14, इस तरह से ये सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओड नंबर। ओड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ शेष बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे एक में आप जब 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 3 से जब भाग देंगे, 3 में जब भाग देंगे 2 से तो भी रिमाइंडर बचेगा, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। और हम लोग प्राकृत संख्या को कैसे बांट सकते हैं? एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, और इसी नंबर पे पूरा ये चैप्टर बना हुआ है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसे केवल 2 ही संख्याओं से भाग किया जा सकता है, जैसे 2, 3, 5, 7। तो अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? जिसको हम 2 ही संख्या, अगर मान लीजिए यहाँ जैसे एग्जाम्पल हम लिए 2, इस संख्याओं से इस संख्या में अगर हम भाग देंगे तो 1 से कटेगा, मतलब 1 के पहाड़ा में आएगा, और ये खुद अपने से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। एक और गुण है अभाज्य संख्याओं का, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 से छोटा नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे 1, तो 1 ना अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है? 1 से बड़ा होना चाहिए और उसका केवल 2 ही संख्याओं से उसमें भाग जाता हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसी तरह से आप जब 3 को देखेंगे तो 3 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप उसी तरह से अगर 13 को देखें, 13 को देखें किससे किससे कटता है, किसका किसका पहाड़ा में आता है? तो 1 से कट जाएगा और खुद 13 से कटेगा, और कोई संख्या नहीं है, 2 न 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी नहीं कटेगा, केवल 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। और ये 1 से बड़ा भी है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। समझ में आया दोस्तों? अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 9 है, ये सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये संख्या किसी संख्याओं से मिलकर बने होंगे। तो भाज्य संख्या को अगर हम लोग परिभाषित करना होगा तो कैसे हम लोग बोलेंगे? तो वैसी संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग जाता हो। जैसे अगर हम 4 का देखें, 4 देखेंगे दोस्तों तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 4 से भी जाएगा, जो हम लोग भाज्य संख्या में देखे थे। लेकिन एक और संख्या है जो जाएगा, वो 2 से जाएगा। तो यानी ये मिनिमम 3 संख्याओं से भाग जाता ही जाता है भाज्य संख्याओं में। इससे ज़्यादा से भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 3 संख्याओं से जाना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 4 है। इससे कम देखेंगे 3, ये प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ना ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। ना ही ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। 1 से बड़ा होगा तो वो 2 होगा। 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या है। इससे छोटा और कोई भाज्य संख्या है ही नहीं। तो ये थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। तो ये था दोस्तों आज का हम लोग का संख्याओं के बारे में। आज हम लोग जाने कि संख्या क्या होता है, संख्याओं का क्या पद्धति है। तो हम लोग 2 पद्धति के बारे में जाने, एक रोमन पद्धति जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक दशमलव पद्धति। उसके बाद हम लोग संख्याओं को क्लासिफाई किए
जिसमें एक वास्तविक संख्या था और एक काल्पनिक संख्या था। काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम लोग डिटेल में कक्षा 11 में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक चीज़ें समझ गए कि काल्पनिक संख्याओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, काल्पनिक संख्याओं को कैसे डिनोट करते हैं, आई का वैल्यू क्या है, आई मतलब आयोटा होता है, वो हम लोग वैल्यू जाने। वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन हम लोग जाने कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का फिर 2 क्लासिफिकेशन की हम लोग, पूर्णांक में, भिन्न में। फिर भिन्न को भी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न को जाने। उसके बाद फिर हम लोग पूर्णांक को क्लासिफाई किए। पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक होता है, फिर पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अंत तक जाती है। फिर प्राकृत संख्या में आए। प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये गिनती की संख्याएं हैं, हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं। फिर प्राकृत संख्याओं में हम लोग देखिए सम संख्या क्या होता है, तो जो संख्या में 2 से भाग चला जाए, पूरी तरह से कट जाए, उसको हम लोग सम संख्या बोले। जो संख्या में 2 से भाग देने से पूरी तरह से ना कटे, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो ऐसी संख्या हैं जो केवल 2 ही संख्याओं से कटती हैं, या तो 1 से कटेंगी या वो खुद से कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, यानी 2 ही संख्याओं से कटेंगी, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोले। मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। देखिए एक जो है दोस्तों, वो किसी को भी काट देगा, कोई भी संख्या को विभाजित कर देगा, और खुद से तो सब विभाजित हो जाता है, तो यानी और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम अभाज्य है, प्राइम नंबर है। इसका गुण हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोचक है, हम लोग समझेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको समझने में। उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जाने। भाज्य संख्या क्या होता है, इसका कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होता है वो संख्या, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनके कुछ गुणधर्म हैं, जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे और उनका अनुप्रयोग समझेंगे, और उन्हीं का प्रयोग करके कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनका आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, वो चीज़ जानेंगे। और साथ साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे।